हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो बताइए कैसे हो आप सब। तो ये है मेरा इवनिंग टाइम। तब मैं आटा लगाने वाली थी, लगाया था। और यहाँ मैं देर थी, बंदर आ गया था रोटी क्योंकि डेली आता है, ये यहीं आता है मेरे पास। चल वहाँ जाकर आजा बस। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मॉर्निंग टाइम और मैं यहाँ मेहंदी भिगो कर रख दी थी। तो यहाँ मैं लगाने की करी थी मेहंदी की तैयारी। काम मैंने कुछ नहीं किया था, मैं पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। और ये ड्यूटी चले गए थे और बच्चे उस दिन चले गए थे दार्जिलिंग एंड और वाटर पार्क, वहाँ घूमने चले गए थे। स्कूल के वाले लेकर गए थे उनको, दोनों बच्चे वहाँ चले गए थे। मैंने सोचा चलो काम बाद में करूँगी, पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, साथ साथ मेहंदी सूख जाएगी, मतलब मेहंदी का कलर आ जाएगा और साथ के साथ मेरे घर का काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पहले बैठ गई थी, उनके ड्यूटी जाते हैं मेहंदी लगाने। मैं चलो मेहंदी लगा लेती हूँ, मैंने भिगो कर रख दी थी मेहंदी पहले ही। तो अब मैं यहाँ मेहंदी लगा के फिर लगेंगे अपना कोई कुछ काम करूँगी मैं। तो यहाँ लगा रही थी क्योंकि मेरे बाल वाइट हो गए, लगभग सारे बाल वाइट हो गए हैं, पूरे बाल पक चुके हैं। मतलब आगे आगे से हो गए हैं, साइड में बाकी कहीं नहीं, सिर्फ आगे जो सामने है वो वाइट हो गए हैं। तो मैं चलो मेहंदी लगा लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मेहंदी नहीं लगाया था। कलर लगाती तो तभी उतर जाता है। तो मेहंदी लगा रही हूँ मैंने, एक बार तो लगा ली थी पहले, मैं चलो अब दूसरी बार और लगा लेती हूँ मेहंदी। तो यहाँ मेहंदी लगा के देखते हैं बालों में। वैसे मेहंदी लगने से कलर ज़रूर आ जाएगा बालों में, थोड़े शाइनिंग वाले भी जाएंगे। क्योंकि मैंने मेहंदी को चाय पत्ती उबाल के फिर मेहंदी को भिगोया मैंने। तो यहाँ मैंने एक एक बाल निकाल के मैं मेहंदी लगा रही हूँ हाथों से ही। वैसे हाथों में मेहंदी रच गई थी मेरे, क्योंकि मेहंदी कलर जल्दी छोड़ देती है। और ये बार मैं पॉलीथीन डाल लेती हूँ, सिर्फ पर थोड़ी देर पॉलीथीन डाल के रखूँगी, इतना मैं कर लेती हूँ करने का। उसके बाद दिखाती हूँ आपको क्या रहता है क्या नहीं। बालों में वैसे कलर आएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा। चलो अभी कर लेती हूँ फटाफट काम। तो यहाँ सब के जाते ही मैंने यहाँ चादर चेंज करनी थी, क्योंकि मशीन भी लगा रखी थी, साथ में कपड़े भी धोने थे। तो मैंने यहाँ पहले पूरे बेड को अच्छे से झाड़ दिया था, पुरानी चादर उतार दी थी और नई चादर निकाली थी यहाँ बिछाने के लिए। तो क्योंकि पूरी खिड़कियाँ सब खुली रहती है तो धूल मिट्टी आई जाती है, तो मैं गद्दे वद्दे झाड़ लेती हूँ। और अब मेरे थोड़ी सी मुश्किल होती है चादर बिछाने में, क्योंकि डबल दोनों बेड इकट्ठे कर दिए हैं, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है चादर बिछाने में। तो मुझे पूरे बेड के ऊपर चढ़ के ही यहाँ चादर बिछानी पड़ती है और पंखे भी ऑफ़ करने पड़ते हैं। अगर पंखे ऑफ़ नहीं करूँगी तो चादर नहीं बिछेगी, सारा हवा में उड़ जाएगी। तो पहले मैंने अब पंखा बंद कर दिया था, फिर इस चादर को बिछाने लगी। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने फाइनली इस चादर को अच्छे से बिछा दिया और अब मैं इसको चारों तरफ से फोल्ड करने के लिए लग जाऊंगी। अब मैं उतर जाऊंगी नीचे इसको अच्छे से सेट करके, क्योंकि यहाँ से मैं बिछा नहीं सकती, तो इसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा उतर के। तो अब चादर को मैं चारों तरफ से कवर कर दूँगी। इसको पहले अच्छे से खोल लेती हूँ चादर को। और बच्चे कूदते हैं फिर चादर इकट्ठी हो जाती है, इसलिए मैं बच्चों को बहुत ही कम बेड पर कूदने देती हूँ, क्योंकि ये पूरी चादर इकट्ठी हो जाती है, मेरे से बिछानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आवाज़ अलग दिखाई दे रही तो क्योंकि मुझे हो रहा है जुकाम, क्योंकि ठंडा पानी पीने से, गर्मियों में ठंडा पानी पिया जाता है, पसीनों में पिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है जुकाम हो जाता है और वो मुझे तकलीफ़ दे गया। तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा जुकाम हो गया। थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो अब मैं यहाँ बेड पर चढ़ गई थी ऊपर और साइडों में से पहले अंदर फोल्ड कर दी थी और अब मैं इधर साइड में से फोल्ड कर दी थी। मैं जल्दी जल्दी फोल्ड कर देती हूँ। और अभी ये साइड में यहाँ फोल्ड होने के बाद मैं उतर गई थी नीचे, क्योंकि नीचे से फोल्ड करने के बाद अब मैं इधर साइड में आऊँगी। अच्छे से फोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि नहीं अच्छे से दबाऊँगी तो ये दूसरी साइड से ये चादर बाहर निकल के आ जाएगी। तो मुझे अच्छे से उठा के इसको अच्छे से फोल्ड करना पड़ता है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि अब मुझे ऊपर ही चढ़ना पड़ता है इस बेड की वजह से। अब इधर से भी मैं अच्छे से इसको चादर को अंदर की तरफ दबा दूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ चादर निकल के बाहर आ जाती है। तो मैं एक बार में इसको अच्छे से फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि मुझे डेली ये चादर निकाल के फोल्ड ना करनी पड़े। तो मैं इसलिए इसको अच्छे से फोल्ड करती हूँ चारों तरफ से। अब मैं इधर ऊपर चढ़ के गद्दे पर इसको अंदर से और भी अंदर दबा के फोल्ड कर दूँगी। इसलिए मैं चादर बड़ी ही लेती हूँ बेड की, भी चारों तरफ से फोल्ड हो जाए, कहीं से भी बाहर ना निकले। तो मुझे वहाँ आगे जाके भी मैं कोनों में जो चादर बाहर थी वो भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। और अब मैं इधर वाली चादर इधर साइड से फोल्ड कर दूँगी। और क्योंकि देखो चादर बिछाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मुझे उस दिन बहुत टाइम लगता है जिस दिन मैं चादर बिछाती हूँ, क्योंकि इधर से फोल्ड करती हूँ तो उधर से फोल्ड करती हूँ तो टाइम लगता है। और ये सामान इधर जो बैग वैग पड़े हैं, ये बच्चे पिकनिक पर से आए थे
तो उसके बाद ये बैग ये थे जो बेड के अंदर रखने थे, मैं चलो इनको भी साथ में इस वाले बेड में रख दूँगी। उस वाले में रखूँगी तो फिर खोलते हैं तो सारी चादर बिखर जाती है, फैल जाती है। तो इसलिए आज मैं इस चादर को इस बेड के अंदर सॉरी बैगों को इस बेड के अंदर नहीं रखूँगी। और अब मैं नीचे उतर गई थी ये फोल्ड करते करते। और अब चादर फोल्ड करने के बाद मैं पिल्लो में कवर भी डाल दिए थे और अब पिल्लो को अच्छे से बेड के ऊपर सेट कर दिया था। अब आगे थी दूसरे बेड की बारी में, चलो इसको भी सेट कर देती हूँ। सारा सामान बेड को उतार के और जो कपड़े फालतू एक्स्ट्रा पड़े थे उनको निकाल के मैं साइड में झाड़ के उनको कूलर के ऊपर रख दिया था। और अब ये भी झाड़ दिया था। अब इस चादर को झाड़ के अच्छे से अब इस चादर को अभी मैं झाड़ दूंगी नीचे अच्छे से, क्योंकि देखो बच्चे पूरा दिन पैर लेकर गंदे संदे बाहर से आते हैं तो ऊपर चढ़ जाते हैं तो चादर पर रेत हो जाता है। इसलिए मैं चादर को झाड़ देती हूँ और बेड को भी झाड़ती हूँ। दरी इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि ये रूई वाला गद्दा है और अगर दरी ना बिछाऊँ तो इसमें गर्मी लगती है, रूई गर्म हो जाती है, तो इसलिए मैं गद्दे के ऊपर दरी बिछा के रखती हूँ। और उस वाले में भी वो फोम का गद्दा गर्म तो वो भी हो जाता है, फिर चलो एडजस्ट कर लेती हूँ। और अब मैं चादर को अच्छे से यहाँ फैला दिया है बिछाने के लिए। और ये चादर थोड़ी छोटी है क्योंकि ये सिंगल चादर है, ये पूरी तरह से फोल्ड नहीं होती है। फिर मैं इसको कोशिश करती हूँ चारों तरफ से फोल्ड कर दूँ, लेकिन फोल्ड कम होती है तो इसलिए चादर बार बार में फैल ही जाती है। तो इसलिए मैं इसको भी फोल्ड कर रही हूँ और ये फिर भी निकल जाएगी। कोशिश ये करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड हो जाए, लेकिन होएगी कहाँ से, चादर की चौड़ाई नहीं होगी तो चादर कहाँ से फोल्ड हो जाएगी। इसलिए कोशिश करती हूँ फोल्ड करने की, तो ये निकल जाती है। पर ये कोई बात नहीं है, इधर चादर है तो मैं इसको बार बार में फोल्ड करती रहती हूँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन और जो डबल बेड है उसमें मुझे परेशानी होती है बार बार फोल्ड करने की। तो डबल बेड लगने के बाद थोड़ा सा ऐसी परेशानी आती ही रहती है। और फिलहाल मैंने अब दोनों बेड की चादर अच्छे से फोल्ड कर दी थी, जचा दी थी, सब कुछ बिछा दिया था, अच्छे से कर दिए थे कवर। अब ये चादर थी जो एक्स्ट्रा, तो इसको मैं कूलर के ऊपर ढक देती हूँ। मैं धूल मिट्टी आए ना तो कूलर के ऊपर पड़ा रहे, तो ये भाई इसको मैं कूलर को ढक दूँगी। और जो एक्स्ट्रा सामान इधर उधर पड़े हैं ये सारे मैं कूलर के ऊपर फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा हैं ये पहनते नहीं हैं। फिर मैं सोचती पड़े हैं कभी गर्मी में पहनना पड़ जाए, क्योंकि नरम कपड़े हो रहे हैं, घिस गए हैं, तो कभी गर्मी में पहनने की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैं यहाँ कूलर पर रखे रखती हूँ। वैसे वो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं रख देती हूँ उठा के। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े कूलर के ऊपर रख दिए हैं, तौलिया बोलिया भी कूलर के ऊपर रखती हूँ। और एक एक्स्ट्रा सूती कपड़ा रखती हूँ जिससे मैं मुँह साफ़ करती हूँ, क्योंकि कॉटन के कपड़े से मुँह साफ़ करना चाहिए, ऐसे डाले रखती हूँ मैं। और ये चुन्नी मैंने टांग दी थी, उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने में। चलो कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ और फटाफट मेरा काम करती हूँ। बाहर चौक में भी झाड़ू लगानी है, बाहर चौक में पोछा भी लगाना, मतलब काम बहुत ज़्यादा था मेरे पास, तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। कम से कम 9 बज गए थे जब मैंने इतना काम करा, तो मैं चलो फटाफट झाड़ू लगा के और सारा कूड़ा उठा के मैं चलती हूँ चौक में। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद अब आ गई थी मैं इधर अंदर में फ्रिज के पास, यहाँ भी झाड़ू लगा दूँ। काम बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे तो स्कूल वो सोची दार्जिलिंग वो सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे होंगे शायद, पता नहीं मुझे क्या कर रहे थे। और मैं यहाँ लगी थी फटाफट काम करने, मैं फटाफट काम कर देती हूँ, सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए और फिर मैं अपना काम लगूँगी। क्योंकि पता है आपको चौक भी बहुत लंबा है, मेरा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ऐसे बोलते हैं वहाँ क्या काम है, कुछ नहीं काम है, तो ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ हम बाहर रहते हैं काम वहाँ भी होता है। मुझे यहाँ भी बहुत काम है, पूरा चौक पूरा झाड़ू पोछा सब करना पड़ता है, बाथरूम साफ़ करना पड़ता है, रोज़ क्लीन करती हूँ बाथरूम को भी, और किचन भी रोज़ क्लीन करती हूँ मैं। काम मेरा इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों बेडों को झाड़ना, चादर वो करनी, क्योंकि एक ही कमरा है तो उसको साफ़ रखना पड़ता है मेरे को। तो ऐसे बोल देते हैं ना वहाँ एक कमरा है 4 आदमी रहते, क्या काम है, तो ये काम बहुत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 4 आदमी जहाँ 2 आदमी रहते काम तो वहाँ भी होता है, बस यहाँ भैंसों का काम नहीं है, बस इतना फ़र्क है, बाकी काम इतने हैं बहुत ज़्यादा।
फिर भी मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। फिर मुझे 10:30 यानी 10 का तो आराम से बज ही जाते हैं ये काम करने में भी। और बाकी किसी को हम क्या बोल सकते हैं, उनकी सोच ऐसी तो सोच रखते रहेंगे। फिलहाल हम काम करें। झाड़ू लगाने के बाद मैं चौक में भी झाड़ू लगाई थी और यशवी को बोल दिया था बेटा मैं आज चौक में पोछा लगा दो, तो यशवी आज चौक में पोछा लगा देगी। मैं फ़िलहाल बर्तन धोने लगी थी, मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद कमरे में रूम के अंदर पोछा लगा दूँगी तो ये काम हो जाए। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। फिलहाल यशवी को बोल दिया बाहर चौक में पोछा लगाने के लिए। और ये चाय के बर्तन है, जैसे सुबह नाश्ता करते चाय करते हैं तो वो ड्यूटी गए थे तो चाय नाश्ता करके गए थे, बच्चों ने चाय पी थी तो यहाँ मैं वह बर्तन धुल के रख देती हूँ। उसके बाद पोछा लगेगा। उसके बाद नहाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी यहाँ, क्योंकि काम आपको मैंने पहले बताया बहुत काम है मेरे को। और अब बर्तन वॉश करने के बाद अब आ गई थी किचन की बारी, क्योंकि किचन में गैस साफ़ करनी है, ये मेरा डेली का काम है। गैस साफ़ करूँगी, जो जाल लगा हुआ है इसको धोऊँगी, इसको भी साफ़ करूँगी साफ़ पानी डाल के। और जो टैले लगी है इस पर मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसकी छींटे टैलों में लगी जाती है, तो उसको भी क्लीन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ सब क्लीन करने के बाद अब मैं यहाँ पूरी टैले साफ़ कर दी थी और अब मैं सिंक भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सिंक भी बर्तन धोते हैं तो चिकनाहट वकनाहट सब जम जाता है। और उसके बाद अब आगे थी टेबल को साफ़ करने, क्योंकि टेबल पर भी यहाँ खिड़की से धूल मिट्टी आती रहती है, तो इसको भी बिल्कुल क्लीन करके साफ़ सफाई में पूरी रखती हूँ। और फिर बाद में तो बच्चे ऐसे बुरा हाल कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ से जाऊँगी नहाने धोने नहा कर आऊँगी तो बच्चे इसको भी धूल मिट्टी में मतलब ऐसा कचरा फैला देते हैं। मेरे किचन में गुस्सा बहुत आता है मेरे को, बच्चे जो फैला देते हैं बहुत गुस्सा आता है, क्या बताऊँ, बच्चे इतना फैला देते हैं। मैं एक बार क्लीन कर जाती हूँ, उसके बाद मैं आने के बाद ही फिर खाना बनाती हूँ कि। और मैं यहाँ लगाने लगी थी रूम में पोछा, क्योंकि पोछा लगाने के बाद अभी किचन में लग रहा है, उसके बाद बाहर रूम में पोछा लगाऊंगी और पोछा लगाने के बाद फिर मेरा नहाना होगा और उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाना होगा। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ कि नहाने के बाद बच्चों का खाना बनाऊँ। और खाना बनाने के बाद ही फिर मैं कंघी वंगी करती हूँ, पहले नहीं करूँगी। पहले नहा कराऊँगी, नहा करा के सूर्य भगवान को जल देखाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद बच्चों को खाना बनाती हूँ। उसके बाद ही मैं मेरे बालों में कंघी वगैरह जो भी करना मुझे वो करती हूँ, इससे पहले नहीं करूँगी। पहले ये सब काम बाद में होते मेरे। फिलहाल किचन में पोछा लगने के बाद आ गई थी मैं रूम में किचन पोछा लगाने। और फिर ताई आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिलहाल ये और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा आई थी। ये है मेरा शाम का टाइम और शाम को मैं लगा रही थी यहाँ आटा और यहाँ गया था बंदर और बच्चे कर रहे थे शरारत, तो मैं इनको डांट रही थी यहाँ, क्योंकि गर्मी में बच्चे परेशान कर देते तो और भी गुस्सा आता है। और इनको मैं डांट रही थी आराम से बैठ जाओ और पंखा चला लो, क्योंकि लाइट भी बहुत कम रह रही गर्मी के अंदर, तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही गर्मी में। और यह मेरा आटा लग गया था, मैं आटे को भी यहाँ ढक के छोड़ दी। कुछ ये दिन में बच गया था आटा, ये वो है, और कुछ अभी लगा दिया मैंने, क्योंकि आटा थोड़ा लगाती हूँ फिर ज़्यादा लगी ज़्यादा थोड़ा बहुत वो तो बच जाता है। 1-2 बंदर की रोटी बन जाएगी, 1-2 गाय की या कुत्ते की रोटी बना दूँगी। ये बंदर देखो यहाँ है वह बैठा हुआ है, तो फिलहाल इसके लिए रोटी मैंने रख रखी थी दिन वाली, तो वो उसको दे दूँगी। ये इसको हाथ दे रहे थे तो ये हाथ पकड़ने के लिए बार बार बंदर हाथ डाल रहा था बच्चों के हाथ पकड़ने के लिए, तो मैं इसको डांट रही थी ऐसा मत कर, अगर इसका एक नाखून लगे तो इंजेक्शन लगवाना पड़ जाएगा। तो अब ये मैं आटा लगा के उठ गई थी, आटा लगाने के बाद प्लेट ढक दी थी और अब मैं बंदर को मैं रोटी दे रही थी। तो मैं इसको हेलो हेलो तो लेकिन ये नहीं, क्योंकि इसको अब रोटी मिल गई तो हेलो नहीं करेगा। तो अब ये रोटी लेके वहाँ पवीन ने डंडा दिखा दिया था इसको, तो ये उधर बैठ गया। तो मैं इसको ज़ोर ज़ोर से डांटती, ऐसी पिटाई कर दूँगी तेरी, दूर बैठ जाए यहाँ से। और बंदर यहाँ से रोटी खा के चला गया था, मैं बनाने लगी रोटी फिलहाल, और बच्चे खा रहे साथ साथ। और मैं बना के नहीं रखती, बच्चे साथ साथ ही रोटी खाते हैं गरम गरम गर्मियों में भी। तो ये खाने के लिए गर्म रोटी नहीं बनाऊँ तो खाते नहीं जल्दी से, इसलिए गरम गरम ही बनानी पड़ती है और मैं भी गर्म ही खाती हूँ। तो फिलहाल ये रोटी बन गई है और सब्ज़ी भी बनी हुई है, ये मैंने अलग से निकाल दी टोपे में। फ़िलहाल एक रोटी बन गई है, अब दूसरी रोटी बनाने लग रही हूँ। तो खानी है तो आप प्लीज़ जल्दी से आ जाना। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कैसे नहीं कमेंट करके जरूर बताया करो। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। और यह मैंने देखो रायता बना रखा है, दही का रायता, और इसमें जीरा भून के डाल दिया, बूंदी डाल दी है, तो ये दही का रायता तैयार है। और ये करेले की सब्ज़ी है, तो करेला बनाया हुआ है, तो करेला दही रायता दोनों चीज़ मतलब दही का रायता बनाया जो वो सब, रोटी फिलहाल ये खाएंगे। खानी है तो प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि गर्मी में सिर्फ ये चीज़ें अच्छी लगती है नॉर्मल। वैसे तो चटनी के साथ रोटी खाओ सबसे अच्छी लगती है, सब्जी तो कोई भी अच्छी नहीं लगती गर्मी में, चाहे कोई भी सब्जी है, चटनी रोटी बनाओ और लस्सी का गिलास हो, वाह क्या कहने बेस्ट हो जाता है फिर। तो फिलहाल मैं रोटी बना लेती हूँ, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरी बहुत गुस्सा भी आता है आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
बोलो जी। गर्मी में परेशान होते हुए आदमी, सबसे ज्यादा गर्मी लगते हुए और हम यहाँ रेस्ट करते हुए, और हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो 1-2-3 घंटे में थोड़ी देर के लिए आ रही है। बहुत कट हो रहा है लाइट का, और गर्मी इतनी भयानक और बता नहीं सकते हैं। बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, फिर भी बुक देकर बिठा रखे हैं क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको तो जो बहुत जबरदस्ती बिठाया जाता है, इसको निकम्मा लगता है, इसको तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सकता। इसकी पिटाई करनी बहुत जरूरी है मेरे लिए। और फिलहाल गर्मी में कहाँ जाने की सलाह, कहीं जाने की सलाह नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी जाएंगे तो ज्यादा जहाँ तक हो सके तो ऋषिकेश, मंसूरी वगैरह यहाँ जाने का प्लान है फिलहाल, बाकी पता नहीं है। और इनको मनाने की पूरी साजिश चल रही है, भगाने की, बहलाने की। नहीं माने तो कोई बात नहीं, हम हम खुद चले ही जाएंगे, नहीं माने तो It's खुद our जाना है। style. वो तो सिर्फ एक बार इनको मौका दिया जा रहा है कि आपको भी चलना है तो चलो, हाँ, नहीं चलो। तो नहीं तो फिर अगेंस्ट की हमें जाना ही होगा। बस पूछ नहीं रहे, बता रहे इनको जाना है। ये वार्तालाप चल रहा है, जाने का पापा को बुलाया